I welcome you all to my YouTube channel. In this video, you will get about to know iteration और looping. जैसे कि मैंने conditional statements में आपको iteration बताया था. Iteration means repetition of statements. आज हम क्या पढ़ेंगे? looping और iteration. लूपिंग में क्या है, जो आइट्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो रिपीटिशन स्टेटमेंट्स कहते, अगर हम क्या आइट्रेशन स्टेटमेंट्स कहें और या फिर रिपीटिशन स्टेटमेंट्स कहें, बात एक ही है. अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड. इसका ये मीनिंग है, जब तक मेरी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, तब तक मुझे वो टास्क बार बार करना है. जब तक मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक वो मुझे टास्क बार बार परफॉर्म करना है. मीन्स सेम थिंग विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन. मतलब एक ही सेम थिंग मेरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है मेरी. द आइट्रेशन स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स. आइट्रेशन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लूप्स भी बोलते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. पाइथन प्रोवाइड करता है हमें टू काइंड्स ऑफ लूप्स. फर्स्ट हमारा है फॉर लूप, देन सेकंड हमारा है वाइल लूप. ये हमारे दो लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप. आपको पता होगा कि जो फॉर और वाइल है ये हमारे कीवर्ड्स भी हैं. यही हमारे दो लूप भी हैं और इनको हम कीवर्ड्स में भी मैंने पढ़ाया था. फॉर, वाइल, इफ एल्स, ये हमारे सारे क्या थे, कीवर्ड्स थे. तो ये लूपिंग आपको समझ आ गया होगा कि जब सेम थिंग विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन. फर्स्ट हम बात करेंगे वाइल लूप की. पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप. वाइल लूप क्या होता है? अ वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप. इसे हम एक कंडीशनल लूप भी कहते हैं. कंडीशनल लूप क्यों कहते हैं? कंडीशनल लूप हम इसे इसलिए कहते हैं, इन वाइल लूप वी हैव टू चेक द कंडीशन, सो इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल लूप. हमें कंडीशन को चेक करना होता है वाइल लूप के अंदर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फिर कंडीशन फॉल्स है. That will repeat the instructions within itself as long as a conditional remains true. जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होगी तब तक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम. जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी. जैसे इसका ये फ्लो चार्ट है हमारा, ये देखिए. पहले मैंने लूप स्टार्ट करा, द कंडीशन इज ट्रू. मेरी कंडीशन ट्रू है. अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी मेरी. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फिर से मतलब अगर मेरी कंडीशन पहले ट्रू हो गई तो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, फिर दोबारा वाइल लूप में जाएगा, फिर मेरी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो सेम स्टेटमेंट्स मेरी फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा. ओके, कंडीशन मेरी पहले ट्रू हो गई. वाइल लूप में क्या होता है, हमारा जो लूप है वो रिपीट होता है बार बार. पहले मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरी स्टेटमेंट्स, ये वाली जो भी स्टेटमेंट्स थी वाइल लूप के अंदर, वो मेरी एग्जीक्यूट हुई. देन फिर से वो कंडीशन पे जाएगा. एरो देखिए यहाँ पे, ये पहले, एक मिनट, मेरा एरो कहाँ गया है, फिर से दोबारा मेरा कंडीशन पे एरो गया है. ये देखिए कंडीशन पे मेरा एरो गया, फिर दोबारा मेरी कंडीशन चेक हुई कि कंडीशन मेरी ट्रू है या फॉल्स है. अगर फॉल्स हो गई मेरी कंडीशन तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा. लेकिन अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, जो स्टेटमेंट्स मेरी वाइल लूप के अंदर हैं, जो मतलब पहले एग्जीक्यूट हुई थी, वो दोबारा से फिर एग्जीक्यूट होंगी, फिर दोबारा वो कंडीशन पे जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू, फिर से वही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी. लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एग्जिट द लूप, वो लूप से बाहर आ जाएगा. ये है वाइल लूप का प्रोसेस कि कैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाता है, ट्रू होती है तो मेरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं. हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे वाइल लूप वर्क करता है. ये इसका सिंटेक्स है वाइल लूप का हमारा. वाइल, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देते हैं आइडेंटिटेशन में. ओके, और कॉलन मस्ट बी हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइल लूप कैसे चल रहा है, सिंटेक्स क्या है इसका, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाइल में हम कंडीशन ऐसे देते हैं, फिर उसके नीचे जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होती है वो हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होंगी.
कंडीशन हमारी ट्रू हुई पहले तो स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। फिर से कंडीशन चेक हुई, फिर से ट्रू होगी तो फिर से एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर फॉल्स हो गई तो एग्जिट फ्रॉम द लूप, वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसमें भी यही है, इस ब्लॉक डायग्राम में भी जो लास्ट स्लाइड में था, यहाँ पे जो था। ओके, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले मैंने क्या करा कि एक्स वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1। एक्स में एक्स एक वेरिएबल था, उसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1। फिर कंडीशन चेक हुई मेरी वाइल लूप के अंदर, तो ये कंडीशनल लूप है। कंडीशनल लूप क्यों कहा गया है? इन वाइल लूप वी हैव टू चेक द कंडीशन, क्योंकि हमें कंडीशन चेक करनी होती है इसके अंदर। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है? यस है, 4 से तो छोटा है 1, तो इसलिए ट्रू हो गया ये। फिर प्रिंट एक्स, मतलब प्रिंट क्या हो के आ गया, 1 प्रिंट हो के आ गया हमारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या हो के आ गया, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद मेरी एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे हम बाय 1। यहाँ पे मेरी 1 आउटपुट तो आ गई, एक्स में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो गया मेरा, 1 + 1 2। अब मेरी एक्स की वैल्यू क्या गई, 2 गई। अब 2 क्या जो लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो प्रिंट क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब फिर से हमारा क्या होगा कि एक्स के अंदर मेरी 2 जाएगी, फिर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 3 मेरा लेस देन इक्वल टू 4 है? ट्रू, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो प्रिंट होके क्या आ गया, मेरा 3 आ गया। फिर मेरा यहाँ पे एक्स में क्या गया, 3 गया, 3 + 1 = 4। फिर मेरी कंडीशन चेक हुई, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, बिल्कुल है, 4 इक्वल है 4 के। और फिर मेरा प्रिंट हो गया, क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, अब हम कोई 5 अगर हम लेंगे तो 5 हमारा है ही नहीं लेस देन इक्वल टू 4, वो तो 4 से बड़ा हो गया, तो मेरा ये लूप एंड हो गया। वो एग्जिट कर जाएगा लूप से जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप से बाहर आ गया। जब तक मेरी कंडीशन ट्रू थी वो मुझे आउटपुट दे रहा था, जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स हुई वो एग्जिट हो गया लूप से। होप आपको क्लियर हो गया होगा वाइल लूप मेरा कैसे काम कर रहा है, वाइल लूप में कैसे कंडीशन चेक हो रही है, ट्रू हो रहा है तो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ रहा है। ओके, इन्फिनाइट लूप, एक हमारा इन्फिनाइट लूप भी होता है जिसे हम एंडलेस लूप भी बोलते हैं। एक हमारा फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक इन्फिनाइट लूप जिसे हम एंडलेस लूप भी बोलते हैं। इन्फिनाइट लूप, इन्फिनाइट मतलब चलता ही जाएगा, मतलब रुकेगा ही नहीं वो लूप। An infinite loop is a looping construct that does not terminate the loop and execute the loop forever. जहाँ पे जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता ही जा रहा है, कहीं पे भी वो स्टॉप नहीं होगा। और स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमने कंडीशन दी है वो फॉल्स ही नहीं हो रही है, वो हमेशा ट्रू हो रही है। क्यों है, क्यों स्टॉप नहीं हो रहा, जो हमने लूप जो है हमारा क्यों स्टॉप नहीं हो रहा? क्योंकि हमने एक ऐसी कंडीशन दे दी कि वो हमेशा ही ट्रू हो रही है, फॉल्स हो ही नहीं रही, तो लूप तो हमारा एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैंने पी की वैल्यू क्या करवा दी, इनिशियलाइज करवा दी 1 के 1। देन आफ्टर मेरी कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस, बिल्कुल मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। देन प्रिंट दैट इज 1, क्या प्रिंट कर देगा, पी को 1 प्रिंट कर देगा। अब p की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। क्यों हमेशा 1 रहेगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रखा है 1, कंडीशन बार बार ट्रू हो रही है, कंडीशन बार बार ट्रू हो रही है तो बार बार वो 1 प्रिंट करेगा। वाइल लूप में जाएगा, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल है, तो प्रिंट p 1 हो गया। फिर मेरा दोबारा ऐसे ऐसे लूप चलता ही रहेगा, मतलब ये क्या हो गया, एक इन्फिनाइट लूप हो गया। देन अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इन्फिनाइट लूप स्टॉप ही नहीं हो रहा, अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं कैसे करूंगी स्टॉप? तो इसके लिए एक नोट है, to cancel the running of an endless loop you can press Ctrl+C keys anytime during its endless repetition to stop it. अगर हमें endless loop को कैंसिल करना है तो हम Ctrl+C को कीबोर्ड की हेल्प से प्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारी जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में मैंने यहाँ जब तक 1 प्रिंट हुए तो हुए, लेकिन जब मैंने Ctrl+C को प्रेस किया तो मेरा एरर आ गया कि कीबोर्ड इंटरप्ट, तो मेरा ये यहाँ पे लूप जो है वो रुक गया, स्टॉप हो गया, एग्जीक्यूशन बंद हो गया। तो यही है इन्फिनाइट लूप को अगर मुझे स्टॉप करना है तो मेरा ऐसे स्टॉप हो जाएगा।
रेंज फंक्शन अब हम पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। Range function returns a sequence of numbers starting from 0 by default, increments by 1 and stops by a specified number. By default it start with 0. ये by default कहाँ से start होता है? 0 से start होता है. In range function we are having 3 arguments: start, stop, step. हमारे पास range function में 3 arguments होते हैं: start, stop और step. पैरामीटर हमारे कौन कौन से हो गए? स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. इसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि स्टार्ट में क्या होता है, स्टॉप में क्या होता है, स्टेप में क्या होता है. स्टार्ट एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है. अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दोगे तो देन इट विल टेक 0. अगर हम कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या एज्यूम करेगा? वो 0 एज्यूम करेगा. वो स्टॉप में क्या हो रहा है? ये हमारा एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, ये हमें चाहिए ही होता है. दिस आइटम विल नॉट बी इंक्लूड इन द सीक्वेंस. जो लास्ट वैल्यू होती है हमारी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती. लास्ट वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड. एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि स्टार्ट में हमें डिफॉल्ट बाय 0 से स्टार्ट होता है. स्टॉप में जो लास्ट वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती है. और स्टेप जो है ये भी एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है कि आपको कितने नंबर का इंक्रीमेंट करना है. स्टेप साइज ऑफ द सीक्वेंस इट डिफॉल्ट्स टू 1. बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है. अगर आप वैल्यू दोगे तो वो उतने ही इंक्रीमेंट का वो उस पर रिजल्ट आपको आउटपुट प्रोवाइड दे वो करेगा. वो यहाँ पे देखिए इफ वी पास वन आर्ग्यूमेंट, अगर हम एक ही आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं तो रेंज कैसे रिटर्न होगी? अब मैंने आपको बताया इसके अंदर कि अगर हम कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रहे तो वो डिफॉल्ट क्या मानेगा? 0 मानेगा. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, लिस्ट ऑफ रेंज मैंने दे दिया 10. यहाँ पे मैंने कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो स्टार्टिंग वैल्यू उसने क्या ऑब्जर्व की? उसने 0. तो मेरा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा? 0 से लेके 9 तक लूप चलेगा. और मैंने स्टॉप में बताया आपको कि जो लास्ट वैल्यू होती है मेरा रेंज फंक्शन एक कम चलता है. मेरा रेंज फंक्शन एक कम चलता है. जैसे 0 माइनस एंड -1. जैसे मेरे 10 है, 10 में से मैंने माइनस करा 1 तो मेरा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. 9 आ गया तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा? 9 तक लूप चलेगा मेरा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 तक लूप चला. 10 नहीं आएगा क्योंकि मेरा रेंज फंक्शन एक कम चलता है. 10 के पहले क्या आता है? 9. तो 9 तक मेरा लूप चलेगा और बाय डिफॉल्ट इसने 0 को एज्यूम कर लिया. अगर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉल्ड स्टार्ट, पहले आर्ग्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? स्टार्ट कहेंगे. एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज एंड, सेकेंड आर्ग्यूमेंट को हम कहेंगे एंड. इन दिस केस रेंज रिटर्न अ सीक्वेंस इन द रेंज. मैंने एग्जांपल लिया लिस्ट ऑफ रेंज 2, 10. यहाँ पे मेरी 2 है स्टार्टिंग वैल्यू, 10 है मेरी एंडिंग वैल्यू. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से होगा और मेरा लूप एक कम चलेगा मतलब 9 तक चलेगा. तो मेरी कैसे आउटपुट आएगी? 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 से क्योंकि ये कम चलता है मेरा रेंज फंक्शन तो 10 के पहले आता है 9. तो मेरा 2 से लेके 9 तक मेरा लूप चला. यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी थी इसलिए इसने 0 को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं माना. यहाँ पे 2 ही रहा क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 2. अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं तो जो पहले 2 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा होगा स्टार्ट, दूसरा होगा एंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा मेरा स्टेप जो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को. यहाँ पे देखिए मैंने ये स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 0. अगर मैं नहीं देती तो बाय डिफॉल्ट भी 0 ही होता. और यहाँ पे मैंने एंडिंग वैल्यू दे दी 10 की 10 तक मेरा लूप जो है वो रुक जाएगा. अब मैंने यहाँ पे दे दिया 3 इंक्रीमेंट की 3 का इंक्रीमेंट करना है. जैसे यहाँ पे मेरा लूप चलेगा 0 से 9 तक क्योंकि ये कम चलता है मेरा लूप. यहाँ पे 10 एंडिंग वैल्यू है तो 9 तक लूप चलेगा. 0 से 9 तक लूप चला. उसके बाद इंक्रीमेंट कितने की हो रही है? 3 की हो रही है. जब 0 से 3 की इंक्रीमेंट होगी तो 3 आएगा. 0 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए. 3 के बाद फिर 3 की इंक्रीमेंट हो गई 4 5 6 तो 6 आ गया. फिर उसके बाद मेरी फिर दोबारा 3 की इंक्रीमेंट हुई 9 आ गया. तो मेरा ऐसे ये आउटपुट आ गया 0 से लेके 9 तक.
होगा आपको अब ये क्लियर हो गया होगा रेंज फंक्शन क्या कर रहा है। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्टार्ट क्या कर रहा है, हमारा डिफॉल्ट मान रहा है 0 को, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। स्टॉप हमारा एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, ये लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। स्टेप हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है 1, लेकिन अगर हम कोई इंक्रीमेंट के लिए वैल्यू दे रहे हैं तो वो वहां तक इंक्रीमेंट करेगा। एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा कि 1 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो आउटपुट कैसे आ रही है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं तो कैसे आउटपुट आ रही है। अब हम आते हैं अपने फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, हमने वाइल लूप पढ़ लिया, इन्फिनाइट लूप पढ़ लिया, रेंज फंक्शन पढ़ा, अब हम आते हैं फोर लूप पे। The for loop of Python is designed to process the items of any sequence such as a list or a string one by one. इसमें हम कोई भी सीक्वेंस मतलब कि कैन बी और लिस्ट, डिक्शनरी, यहाँ पे आपकी लिस्ट भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, जो भी सीक्वेंस है उसके आइटम्स को प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर लूप। फोर क्या है, इसके अंदर हमारा कीवर्ड है। वाइल लूप में हमारा वाइल जो था वो कीवर्ड था। द सिंटेक्स ऑफ द फोर लूप, सीक्वेंस मतलब यही हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल गेट रिपीटेड, कितनी बार जो लूप है हमारा रिपीट हो रहा है। जैसे हमने कोई भी स्ट्रिंग ले ली और उस स्ट्रिंग में हमारे 5 करेक्टर्स हैं, तो हमारा लूप जो है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग ले ली, मैंने मान लो कोई भी 5 करेक्टर्स की एक स्ट्रिंग ले ली, तो मेरा जो लूप है, फोर लूप जो है वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसके अंदर 5 करेक्टर्स हैं, इसलिए वो 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा वो मेरा लूप। यहाँ पे देखिए द सिंटेक्स ऑफ द फोर लूप। फोर कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस और आइटम्स इन रेंज, जो भी हमें यहाँ पे फोर कंडीशन में डालना है, यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाएगी, फिर उसके नीचे हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवानी है। कुछ भी हो सकता है वो लिस्ट, सीक्वेंस हमारा क्या हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टप्पल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एग्जाम्पल ऑफ रेंज, अब हम एक कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि रेंज फंक्शन में कैसे क्या हो रहा है प्रोसेस, फोर लूप हमारा कैसे चल रहा है। यहाँ पे अब देखिए फॉर आई इन रेंज, मैंने रेंज दे दी 6, फिर मैंने प्रिंट करवाया आई। रेंज फंक्शन क्या करेगा, इट विल जनरेटेड द वैल्यूज 0 to 5, 6, इसमें 6 है, और मेरा लूप रेंज फंक्शन क्या करता है कि एक कम चलता है, तो ये मुझे क्या करेगा कि रेंज फंक्शन इट विल जनरेटेड द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 5, ये मुझे 0 से 5 तक की वैल्यूज देगा, क्योंकि मेरा लूप जो रेंज फंक्शन है वो एक कम चलता है। स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या कंसीडर करेगा, वो 0 कंसीडर करेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या कंसीडर होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कंसीडर होगी, 0 हो गई। सबसे पहले आई में क्या आ गया, 0 गया, 0 आया तो हमारा प्रिंट होके क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट आई विल टेक 1, देन 1 विल गेट प्रिंटेड, 0 के बाद क्या गया, 1 गया, 1 प्रिंट होके आ गया, 0, फिर 1 के बाद हमारा क्या गया, 2 गया, तो 2 हमारा प्रिंट होके आ गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया, ऐसे हमारे प्रिंट होके ऐसे आउटपुट में आ गए। रेंज फंक्शन चलाया, रेंज फंक्शन हमारा एक कम तक चलता है, जब मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो उसने क्या कंसीडर करा, 0 कंसीडर करा, फिर 0 से 5 तक एक एक बार हमारा लूप चला। जैसे मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया था कि मैंने 5 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग दी, और मेरा फोर लूप कब तक चलेगा, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा 5 टाइम्स, क्योंकि उसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही रेंज फंक्शन में हो रहा है कि 0 से 5 तक मेरा रेंज फंक्शन चला, और 0 से 5 तक उसने मुझे वैल्यूज प्रिंट करके दे दी, एग्जीक्यूट हुआ मेरा लूप फोर लूप के अंदर। उसके बाद नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस टाइम स्टार्टिंग वैल्यू इज 2, यहाँ पे अब मेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है, एंड 9 विल नॉट बी इंक्लूडेड, जो 9 है वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा, देखिए ऐसे 2 से 9 तक है, अब मेरी जो एंडिंग वैल्यू है, जो रेंज फंक्शन है उसमें कम तक चलता है, तो 2 से 8 तक की आउटपुट मुझे मिलेगी। ऐसे ही इसमें पहले 2 गया तो मेरा आउटपुट क्या आ गई, पहले 2 आ गई, फिर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 6 7 8, ऐसे मेरी 2 3 5 6 7 8 आउटपुट आ गई। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रेंज फंक्शन फोर लूप के अंदर कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका।
2 मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी, तो इसमें 0 डिफॉल्ट तो माननी ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू इसके अंदर दी है, तो ऐसे मेरी आउटपुट आ रही है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने कभी स्ट्रिंग ले ली एप्पल, मैंने ऐसे वेरिएबल में एक स्ट्रिंग ली एप्पल फॉर आई इन एस, फिर मैंने फॉर लूप चलाया एस के अंदर, फिर मैंने प्रिंट करवाया आई को। इट विल ट्रेवर्स द स्ट्रिंग वेरिएबल एज वन बाय वन ऑल द कैरेक्टर्स। जैसे मैंने इस पाइथन का एग्जांपल दिया था, स्ट्रिंग का कोई भी एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें मैंने कहा था कि 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 बार प्रिंट होके आ गए, मेरा 5 बार मेरा लूप चला। इसके अंदर भी यही होगा। अब इसके अंदर भी मेरे 5 कैरेक्टर्स हैं। फॉर लूप में पहले क्या गया, ए गया तो प्रिंट होके क्या आ गया, ए आ गया। फिर मेरा पी गया, ट्रेवर्स कर देगा ये करेक्ट सारे करेक्टर्स को एक एक बार, वन बाय वन ऑल द करेक्टर। ओके, जैसे फिर पी गया, फिर पी गया, फिर एल गया, फिर ई गया, ऐसे मेरा ये एप्पल पूरा प्रिंट होके आ गया। ओके, यही एंड करते हैं हम अपना सेशन। अब हम और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट्स क्या होती है हमारी, कौन सी 2 हमारी जंप स्टेटमेंट्स होती हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।